मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो स्थिति झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं अपने दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि सरस्वती पूजा 2024 में कब है। तो इस साल सरस्वती पूजा 2024 में 14 फरवरी 2024 को है। और 14 फरवरी 2024 को हम अंक ज्योतिष के अनुसार अगर 1 डिजिट में बनाते हैं तो उसमें हो जाता है 6, और 6 का मतलब होता है शुक्र। शुक्र का मतलब होता है आपकी सरस्वती या लक्ष्मी। तो सरस्वती का मतलब हुआ विद्या देने वाला। और माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, पंचमी को जोड़ते हैं 5 प्रोग्राम बीच में, तो इसका मतलब होता है बुध। और माघ शुक्ल पंचमी दिन पड़ रहा है बुधवार, नक्षत्र पड़ रहा है रेवती। तो बुधवार पड़ रहा है भी गणेश जी का दिन, रेवती नक्षत्र पड़ रहा है भी बुध भी गणेश जी का दिन। तो इसमें गणेश जी को क्या बोलते हैं, बुद्धि विवेक देने वाले। तो गणेश जी का इसमें 3 तरह से पॉजिटिव हुआ। एक, बुधवार का दिन गणेश जी, रेवती नक्षत्र गणेश जी, अंक ज्योति से 5, इसका मतलब होता है गणेश जी। तो गणेश जी का बुद्धि विवेक देने वाले, इसमें 3 चीज़ें हुआ। और बदले बताए 1 डिजिट 14 फरवरी 2024 को, इसमें बताए हैं शुक्र। ये हुआ आपको विद्या देने वाला सरस्वती। और सरस्वती किसे बोलते हैं? सरस्वती वही इसको बोलते हैं विद्या का अधिष्ठात्री। विद्या देने के लिए आपको जो भी विद्यार्थी है, विद्या जिसको जो है विद्या देने का इसी को दिया गया। जैसे 3 रूप में बताया गया है कि आपको विद्या चाहिए सरस्वती का पूजा कीजिए, अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा कीजिए, अगर आपको शक्ति का जरूरत है तो दुर्गा का पूजा कीजिए। और इसी तीनों का समावेश आपको कहाँ पर इसी तीनों का समावेश वैष्णव देवी में है। वैष्णव देवी में 3 तो है पिंड बना हुआ है, एक है सरस्वती, एक है लक्ष्मी, एक है दुर्गा। तो इसलिए वहाँ भी जो आदमी जाता है जिसको विद्या चाहिए वो भी जाके वहाँ दर्शन करता है, जिसको धन चाहिए वो भी जाके दर्शन करता है, जिसको अगर शक्ति का जरूरत है तो भी जाकर वहाँ दर्शन करता है। और सरस्वती विद्या का अधिष्ठात्री हैं। और इनका सवारी में क्या है? इनका सवारी में हंस। हंस क्या है? हंस भी जो है सो आपको डार्क से लाइट में ले जाता है। जैसे एक सुराही लीजिए, उस सुराही में से आप डाल लीजिए दूध और पानी, तो हंस क्या करेगा? कि सिर्फ दूध ही पिएगा, पानी छोड़ देगा। और हंस क्या हुआ? बिना देखे हुए, बिना किए देखे हुए समझे हुए तुरंत पानी को निकाल देगा, पानी को छोड़ देगा और दूध को पिएगा। तो इसीलिए ये भी जो है सो आपको इस विद्या के लिए, और बहुत जगह मोर भी दिया हुआ है। तो मोर भी देखिए जब प्रसन्न होता है तो कितना प्रसन्न होकर आदमी को आशीर्वाद देता है, झूमते होता है। तो सरस्वती का इसीलिए अब सरस्वती स धातु से बना है। स मत है सुंदर। और सरस्वती का मतलब होता है सरवती। सर माने सुंदर, रस माने रस, वात्सल्य, अवती माने देवता। उस तरह की देवी, उस तरह की अधिष्ठात्री जो आपको मधुर, बढ़िया और सुंदर आपको विद्या देने वाली हो। उसके लिए सबसे बड़ा है कि जो भी चीज़ आप करते हैं उसमें नीट एंड क्लीन, स्वच्छ होना चाहिए। जो भी आप पूजा करते हैं तो ये कीजिए कि जो आप वस्त्र धारण कीजिएगा, व्हाइट धारण कीजिए, सफ़ेद कीजिए, उजला कीजिए, वो धारण कीजिए। और उसमें सरस्वती माँ का पूजा बढ़िया से कीजिए। और उसमें जो है सो जो भी आपको चीज़ चढ़ाना है तो उसमें कोशिश कीजिए उजला चीज़ चढ़ाने के लिए। अगर आपको अंक बढ़िया नहीं आता है, या शनि का पोजीशन है, या राहु का पोजीशन है, या केतु का पोजीशन है, या विद्या स्थान बोलते हैं 5वां स्थान को, अगर वहाँ पर शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, विच्छेदी ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके लिए सबसे, या काल सर्प हो, तो उसके लिए सबसे आसान है ब्लू अपराजिता का फूल। अपराजिता बोलते हैं जो कोई पराजय नहीं हो। तो ब्लू अपराजिता का फूल लीजिए, 9 ब्लू अपराजिता का फूल लीजिए, और वहाँ पर जो है गणेश जी का नाम,
सरस्वती माँ का नाम और लक्ष्मी का नाम लेकर के वहाँ चढ़ा दीजिए और बोलिए कि हे गणेश जी, मुझे विद्या विवेक दीजिए। सरस्वती माँ का बोलिए मुझे एजुकेशन में सफलता दीजिए। लक्ष्मी माँ से बोलिए कि मैं धन का सफलता दीजिए। तो ये जो है सो आप चढ़ाते हैं तो इसमें फ़ायदा होगा। अगर आपको सोचते हैं कि हमारा कम नंबर आ रहा है, विद्यार्थी सोचता है कम नंबर आ रहा है, हमको बढ़िया नंबर चाहिए, तो उसके लिए भी एक सरल उपाय है। आप उजला पेपर लीजिए, उजला पेपर पर आप लीजिए और उसमें पीला स्याही से, पीला स्केल पेन से जो भी आपका प्रॉब्लम है लिखिए। मान लीजिए कि आपको मैथ्स में कम नंबर आता है, मान लीजिए कि फिजिक्स में कम नंबर आता है, केमिस्ट्री में कम नंबर आता है, इंग्लिश में कम, जिस सब्जेक्ट में अगर कम नंबर आता है तो उसको वहाँ पर लिखिए और बोलिए कि हे सरस्वती माँ, मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर दिलाइए। अगर ये आप लिख के उनके चरण पर अगर रखते हैं तो आपको फ़ायदा देगा। अब सरस्वती में क्या होता है, सरस्वती की जब इनका जो म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है ये बीड़ा है। बीड़ा जब बजता है तो उधर जो है शंकर जी का डमरू बजता है। तो बीड़ा से और डमरू की आवाज़ से बहुत ही लय में मधुरता होती है, बहुत सुंदर होते हैं। जो भी आकर्षण में सरस्वती का करता है उसको जो है सो म्यूजिक में भी, आर्ट में भी बहुत सफलता मिलता है। तो और ईश्वर कृपा से इस बार एक होता है गुप्त नवरात्रा, तो ईश्वर की कृपा से गुप्त नवरात्रा बीसी अवधि में पड़ रहा है। गुप्त नवरात्रा पड़ रहा है 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो गुप्त नवरात्रा के पढ़ने से इस बार दुर्गा जी का भी आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रा है। तो इस बार सरस्वती की भी आपको प्रधानता रहेगी, गणेश जी की प्रधानता रहेगी और दुर्गा जी की प्रधानता रहेगी। तो स्पेशली जिस काम के लिए आप माने कीजिएगा उसमें आपको सफलता मिलेगा। विद्यार्थी हैं तो उसमें सफलता मिलेगा, बिजनेस करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि वहाँ पर जो भी चीज़ चढ़े उजला चीज़ चढ़े, उजला चीज़ पढ़ाइए, उजला चीज़ वहाँ प्रसाद का चढ़ाइए, उजला कपड़ा पहनिए और माँ सरस्वती से बोलिए कि हे माँ सरस्वती, मुझे उच्च अंक प्राप्त कराइए और हम पर बराबर आशीर्वाद बनाए रखिए। ये आप बढ़िया से पूजा पाठ उसको होता है। सो अपने से अगर पूजा पाठ करते हैं तो 16 प्रकार के चीज़ में चढ़ा जाए दुर्गा माँ सरस्वती माँ के ऊपर, या पंडित से करवाते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं तो अपने से भी कर सकते हैं। तो 16 प्रकार जगह हो, जैसे कि कहीं हुआ आपका फूल हुआ, आपका दही हुआ, आपको उसके बाद से अक्षत हुआ, दूध हुआ, मिठाई हुआ, जो भी चीज़ इसको चढ़ाना है वहाँ पर सरस्वती माँ के ऊपर समर्प्यामी कर करके या प्रतिगृहता करके वह चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद जो भी सामान वहाँ पर रहेगा उसको उस दिन छोड़ दीजिए और उसको नेक्स्ट जाकर पानी में प्रवाहित कीजिए। ये जो है सो सुबह में कीजिएगा तो फ़ायदा होगा। अगर पंडित से करवाते हैं तो भी फ़ायदा होगा। तो इस बार 14 फरवरी 2024 को सरस्वती पूजा है। अगर बढ़िया से प्रेम से पवित्रता से कीजिएगा तो एजुकेशन में किसी भी आदमी को सफलता मिलेगा, बच्चा को। और बच्चा को ये देखना है कि हमारा एम क्या है, एम पर आप फिक्स रखिए। जैसे कि आप मान लीजिए आप चाहते हैं इंजीनियरिंग का, उस पर 180 डिग्री पर सोचिए। मेडिकल का चाहते हो उसको 180 डिग्री पर सोचिए। उस पर सोच करके बढ़िया से लेबर कीजिएगा, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, ध्यान को केंद्रित कीजिएगा और माँ सरस्वती माँ का नाम लेकर पढ़ाई कीजिएगा। तो माँ सरस्वती की कृपा से कोई भी विद्यार्थी हो उसमें उच्च अंक अवश्य मिलेगा। तो बोलिए श्री सरस्वती माता की जय।